अफसार साहब, 2017 से लेके अब तक इस धरना के मामले को लेकर बहुत से साजिशी मफरूजात को हवा भी मिलती रही है। अब कमीशन की वाज़ेह निशानदेही के बाद क्या वो मफरूजात की गर्द, जो साजिशी मफरूजात है, वो गर्द बैठ जाएगी? जी बिल्कुल बैठ जाएगी। बहुत अच्छा काम किया कमीशन ने। तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए कमीशन के जितने मेम्बरान को हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं अपनी उस रिपोर्ट में, और वो कितनी अहम बातें हैं। डायडेक्टिज्म उनका जो विक्टोरियन इरा में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं 18वीं और 19वीं सदी में जो वाज किया करते थे, खुतबे दिया करते थे लोगों को, आप ये गलत हैं, ऐसे ठीक हो जाए, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, वरना आप आग लगा दी जाएगी, तेज़ाब में डाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत जुल्म होगा। वही कुछ हमारे यहाँ हो रहा है आजकल। जिसके पास माइक, कैमरा, कलम या कुछ इख्तियार है वो डराता रहता है दूसरों को, खुतबे देता रहता है। तो अच्छा खुतबा दिया है इस कमीशन ने भी। जो कुछ उनको कहा गया था वो तो उन्होंने शायद ढूंढ लिया है या नहीं ढूंढा, लेकिन खुतबा अच्छा दिया है। मुझे अच्छा लगा खुतबा। ये पिछले 10-12 साल से तो मैं ये सुन रहा हूँ जो उन्होंने दोबारा दे दिया है, लेकिन ज़ाहिर याद दहानी ज़रूरत थी नेशनल एक्शन प्लान की। और शायद वजह यही थी इस धरने की और इसका जो भी पिछले 6-7 साल में हुआ कि वो जो एक नेशनल एक्शन प्लान तब बना था ना, उसी की खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो उसको उन्होंने दोबारा याद करवा दिया कि जी वो करें, उसको फॉलो करें। जो सिफारिशात और रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन पर अमल दरामद आप समझते हैं कि आने वाले कुछ अरसे में हमें नजर आएगा? उसमें कोई नई चीज़ है नहीं, और उसमें जो कुछ है वो इस काबिल नहीं है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। मसलन सोशल मीडिया पे पैमरा के साथ कोई जॉइंट एफर्ट कीजिए। पैमरा का क्या काम है सोशल मीडिया में? मतलब अगर कमीशन को यही नहीं पता कि पैमरा का सोशल मीडिया पे कोई कानून इख्तियार नहीं है तो पैमरा क्या कर सकता है उसमें? लेकिन सिफारिशात में आ गया। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। जिम्मेदारान पर केसेस चलाने का भी कहा गया है जो उस वक्त इन्वॉल्व थे। मैं बिल्कुल जी, सियासतदानों पे केसेस चलाने चाहिए जो धरने के लिए भी जो जिम्मेदार थे, जो सड़कों पर थे, धरने के लिए सियासतदान जिम्मेदार थे ना। पंजाब गवर्नमेंट कह दिया, पंजाब गवर्नमेंट सर वो तो अपने कंडक्ट की वजह से जिम्मेदार थे कि रोक ना पाए, संभाल और कौन धरने के जिम्मेदार था? तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल बंद कर दिए गए थे, उस पर कुछ कहा है कमीशन ने? मैंने देखा, मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको आया तो बताएं। सर अभी कंप्लीट पुलिस सामने भी आई, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया में उसमें तो इसके जिस्ट मौजूद है सारी की सारी। पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया है। जी बिल्कुल, पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया है। दो आईजी थे कमीशन के मेंबरान, और पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया है उन्होंने। अब आके खुद आईजी रहे हैं, उस वक्त रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करनी चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी कवायद पे बात की गई है। तो और फिर सिविल एजेंसी के मौसर किरदार की बात की गई है और उसको सिविलियन मामलात को हैंडल करना चाहिए, ये बात भी उसमें की गई है। अब मुझे याद नहीं पड़ता कि TORs में ये चीज़ें थी कि नहीं थी। जो TOR सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिए हैं इस कमीशन को, क्या उसमें ये था कि आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में रिकमेंडेशन दें, आप सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल के बारे में अगर कानून साजी, या सिविलियन या मिलिट्री जो भी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में अगर कानून साजी नहीं हुई है, लैक कर रही है, उसके लिए आप पार्लियामेंट को सिफारिशात पेश करें। क्या TORs में ये था? TORs में तो कुछ और था। क्या उन्होंने जो बयानात हुए उसमें से कुछ सबूत लिए, सबूत पेश किए गए, या सबका हाथा कि मैंने दो आपको की पॉइंट्स बताए हैं कि उसके बारे में कमीशन ने कोई जिक्र किया? क्या कमीशन ने इस पर कोई फाइंडिंग्स दी हैं कि जो CCTV कैमरास थे जो बहुत सेंसिटिव तरीके से जिनकी इंस्टॉलेशन हुई थी, उनको कैसे उनको फंक्शनिंग बंद कर दी गई और उनकी तारें भी काट दी गई, जो कि आसान काम नहीं था? इस पर कोई फाइंडिंग आई? उस वक्त के वज़ीर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरफ से भी कुछ वहां पर नहीं ऐसा दिया गया, ना कोई सबूत दिया गया। तो बस ये वज़ीर आज़म और वज़राए आला जो हैं, ये बड़ी गाड़ियों में फिरने के लिए अगर उन्हें बनना होता है तो बने। ठीक हो गया जी। फिर वज़ीर आला तो तरक्की करके वज़ीर आज़म हो चुके हैं। मैं आगे बढ़ूंगी। अभी शहजाद साहब जो, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट ने अभी तक तरक्की नहीं की। वो अभी CM गए, ये आप देख लें। वज़ीर आज़म बन के सर कम ही परवाह रह जाती है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो फिर वज़ीर आज़म है। शहजाद साहब कमीशन की रिपोर्ट, ऐसा वज़ीर आज़म बन के परवाह रहनी चाहिए। वैसे चलें इस पे भी बात ऐसा वज़ीर आज़म बन के कम परवाह रहना क्या करना? दुरुस्त है। शहजाद साहब कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि फैज हमीद को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसालिहतकार के तौर पर मुआहिदा दस्तखत करना था, क्योंकि उनके पास उस वक्त के ISI चीफ और आर्मी चीफ की इजाजत मौजूद थी। उनको क्लीन चिट मिल रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। क्या रिपोर्ट के बाद वो फैज हमीद इस मामले से बरी-उज़िम्मा हो गए हैं? तो क्या आप चाहती हैं कि उनको क्लीन चिट ना मिले? सर मैं तो सवाल कर रही हूँ। क्या हमारा पैनल ये चाहता है कि
नहीं, आई नो, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। तो हमारा पैनल ये चाहता है कि फैज हमीद को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसको क्लीन चिट मिली है तो क्लीन चिट मान लेनी चाहिए। ठीक। अदालती कमीशन है काजी फायज ईसा साहब के हुक्म के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक कायम किया गया है, उन्हीं का कायम करता है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। और हम हाँ, इंक्वायरी कमीशन है, तो हम किस किस्म की जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा ना साजिशी मफरूजे, तो साजिशी मफरूजों का तो ये गढ़ है पाकिस्तान। साजिशी मफरूजों का गढ़ है पाकिस्तान। ये ऐसी ऐसी कहानी बनाते हैं, ऐसा ऐसा सौदा बेचते हैं कि यकीन नहीं आता किसी चीज के अंदर। मैं चंद चीजें बताता हूं आपसे, अर्ज करता हूं। 2017 में शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब हट चुके थे और मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बन चुके थे। बेशक एहसन इकबाल उस वक्त वजीर आला थे, वजीर दाखिला। लेकिन ये चोट, ये भी क्या, ये भी कमीशन ने आइडेंटिफाई किया, कुछ थोड़ा इसके अंदर भी जाके देखने की कोशिश की कि ये जो अंदरूनी किस्म की चोट है, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। आप इस शक्ल में देख रहे हैं कि एक पार्टी नहीं बनने जा रही है जिसमें उस वक्त का वजीर आजम और वजीर खजाना और बाकी लोग, शायद बीच में कुछ और भी एक दो होंगे, वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो ये तफरीक क्या उस वक्त शुरू हुई थी? क्या इस कमीशन ने यह भी देखा कि विद इन द पार्टी मुमताज कादरी के लिए किस किस्म का जज्बा मौजूद था? उन्होंने ये तो बता दिया इस कमीशन ने कि वहां से जब ये चले तो पूरे का पूरा पंजाब ट्रेवल करके आ गए और ये कहा गया कि फिक्र ना करें, ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस आ जाएंगे। किसी ने तो भेजा। मैं पैसों की बात नहीं करता और एक किसी शख्स का नाम नहीं लेता, क्योंकि उस वक्त एक शख्स का नाम भी लिया और पैसों की जो मुकम्मल फिगर है वो भी सामने आई कि कितना पैसा दिया गया है इस लॉन्ग मार्च और इस धरने के लिए। सही। ये भी हकीकत है। फिर यही पंजाब की हुकूमत, जब परवेज खटक, मेरी बात सुन लीजिए, बातें कहने वाली हैं। परवेज खटक जब लेके चलता है तो उसको हम किस जगह पे जाके, हसन अब्दाल के पास जाके उसको यही पंजाब की पुलिस रोक लेती है, लेकिन इनको रोकने की किसी को नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उस वक्त हमें ये लग रहा था, मैं भी आज की बात नहीं कर रहा, उस वक्त की राइटिंग्स की बात कर रहा हूं जो मेरे कॉलम से, उस वक्त के उस जमाने के कॉलम से भरी हुई हैं। शहजाद साहब, उस वक्त हम भी इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत ने रोका क्यों नहीं? पंजाब हुकूमत को रोकना चाहिए था यहीं लाहौर में उसको। जी एग्जैक्टली, रुकना चाहिए था। और रिपोर्ट ये कह रही है कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने ये नहीं किया। सर, एक सवाल मेरा आपसे और है, आईबी को लीड रोल देने की, मुझे बात कर रहे थे ना, मैं पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आपका सवाल रिसीव करूंगा, देखूंगा उसको क्या करना है। मुझे फिलहाल अपनी बात करने दीजिए। जब मेरा अपना ख्याल ये है कि जो उस वक्त की पीएमएलएन की हुकूमत थी, जिसका साल सवा साल रह गया था या साल रह गया था, जितना भी टाइम था, मेरा ख्याल उसके लिए मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा किया गया। जिसने भी खड़ा किया, कौन किसने खड़ा किया, जहां से कहां से छोड़े गए, कौन किसने पैसा फीड किया, कौन वहां से लेके आया, किसने इजाजत दी आने की, ये एक सवाल है। जो कि जाहिद हामिद साहब को किसने कहा था कि इलेक्टोरल एक्ट के अंदर एक ऐसा कानून बनाओ जो कि अभी तक जिसके लिए आपने जमीन हमवार नहीं की? ये सेंसिटिविटी जानते हुए कि यार ये हमारा पाकिस्तान का माहौल किस किस्म का है, हम इस नाम के ऊपर किस किस्म का काम कर जाते हैं, और फिर जाहिद हामिद या किसी ऐसे वकील को आप अपने वजीर को कह दें कि आप इलेक्टोरल एक्ट के अंदर ओथ को डिक्लेरेशन में कन्वर्ट कर दें। ये किसने शुरू किया ये जो काम था? फिर उसके बाद जब पहले शुरू में इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, जब इनसे मैनेज नहीं हुआ, उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शायद सऊदी अरेबिया में था या यूएई में गया हुआ था, शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म ने उससे बात की और उसे कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। ये शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा, उससे भी सुन पूछ लीजिए, बिल्कुल ऐसा। उससे कहा मुझे आपकी मदद की जरूरत, आपकी मदद के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। फिर जो भी तरीका उन्होंने ढूंढा, सवाल उठाया गया कि पैसे दिए गए, उसको बनाया जाता, फैज हमीद का नाम लिया जाता है और पैसों का नाम लिया जाता है। फैज हमीद के बारे में जो सुन लिया आपने, कोई डीजीसी बगैर अपने डीजीआईएसआई की मर्जी के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के कर ही नहीं सकता, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई ये काम कर ही नहीं सकता जबकि हुकूमत उसके साथ शामिल ना हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि साजिशी थ्योरियों का एक अंबार है, एक नैरेटिव्स का अंबार है। फौज के इदारे को मलून करने के लिए, कुछ शख्सियात को मतून करने के लिए हमने वो कहानियां घड़ी हैं और इतनी बार रिपीट पे चलाया है उनको कि झूठ सच लगने लगा। और आज जब आपकी अपनी बनाया हुआ कमीशन कुछ एक कहानी बता रहा है आपको, तो अब हजम नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि हमें हजम करने की थोड़ी सी आदत भी डाल लेनी चाहिए।